ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 6 है। प्रथम अध्याय का 6वां सूत्र प्रारंभ होने जा रहा है। कल के 5वें सूत्र में यह स्पष्ट किया गया है, संसार के कितने भी बड़े कार्य हो और उन कार्यों से जो उपलब्धि होती है वो उत्कृष्टता है, उसमें वो उत्कर्ष है, वो उन्नति तो है, लेकिन मोक्ष के लिए जो कार्य किया जाता है और जिस कार्य से मोक्ष की प्राप्ति होती है वो जो उपलब्धि है वो सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है, वो सर्वोत्कृष्ट उत्कर्ष है, सर्वोत्तम उन्नति है, ये स्पष्ट किया गया है। तो 6ठे सूत्र की भूमिका के रूप में एक पंक्ति है यहाँ पर, भवतु मोक्षस्य सर्वोत्कृष्टत्वम। मोक्षस्य सर्वोत्कृष्टत्वम भवतु। अच्छा, हम मान लेते हैं, आपने कहा है मोक्ष का सर्वोत्कृष्टत्व है, ठीक है, हम मान लेते हैं। मोक्षो भविष्यति ही बद्धस्य। बद्ध जीवात्मा को बद्ध कहते हैं जो शरीरधारी आत्मा। हम सब बद्ध आत्माएं कहलाती हैं। हम सब बद्ध अवस्था में, बद्ध का अर्थ होता है बंधन की अवस्था में। हम आज बंधन में हैं। पता नहीं आप फील करते नहीं करते हैं, जैसा कोई बहुत बड़ा खूंखार आदमी होता है ना, जिसको जेल में रखते हैं लेकिन उसके लिए सेल अलग होता है, बिल्कुल अलग रखते हैं, उसको अलग थलग रखते हैं। खूंखार आदमी है और उसको बेड़ियां भी डालते हैं, उसको पाँवों में, हाथों में, पूरे शरीर में कई बेड़ियां रहती है। खूंखार आदमी। तो जैसे एक खूंखार आदमी जेल के अंदर भी एक अलग सेल में रहता, अलग कोठड़ी में रहता है, यह है बंधन है उसका। अब उसमें से निकल नहीं सकता वो। जो कैदी हैं, जो जेल के अंदर घूमते रहते, अंदर यहाँ वहाँ जा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते, वो कहीं नहीं जा सकता। जैसे एक खूंखार कैदी जिन बेड़ियों में झगड़ा हुआ रहता है, सेम टू सेम हम सब ऐसे ही बेड़ियों में झगड़े हुए हैं। हमारी कौन सी बेड़ियां हैं जी? कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इन तीनों बंधनों में हम झगड़े हुए। इसलिए हम सबको बद्ध आत्मा कहते हैं, यानी बंधन में, जेल में रहने वाले हम सब आत्माएं। पर आप ऐसा फील नहीं करते होंगे, और जो ये अनुभव करता है वो इस बंधन से मुक्त होने की चेष्टा करेगा। तो हम सब बद्ध अवस्थाओं में हैं, अर्थात बंधन में हैं, जेल में हैं हम लोग। और योग की दृष्टि से जो इस बंधन में रहता है उसको सर्वाधिक दुख मिल रहा होता है। उसको परिणाम दुख मिलता है, ताप दुख मिलता है, संस्कार दुख मिलता है और गुण वृत्ति विरोध दुख मिलता है। इतने सारे दुख मिलते उसको। इसलिए सर्वम दुखमेव विवेकिनः, विवेकी व्यक्ति के लिए ये सब दुख रूप है संसार। तो ये शरीर बंधन है हमारे लिए। इस शरीर में रहते हुए नाना प्रकार के दुखों से हम ग्रस्त रहते हैं और दूसरों के ताने सुन सुन करके और दुखी रहते हैं। हम मेंटली भी दुखी रहते हैं, इमोशनली भी दुखी रहते हैं, फिजिकली भी दुखी रहते हैं
और पता नहीं और किस किस ढंग से दुखी रहते हैं। तो हम बद्ध आत्मा हैं। अभी से आप फील करना प्रारंभ करिए कि मैं जेल में हूँ, तीनों बंधन मेरे से झगड़े हुए हैं। तो बद्धस्य भविष्यति मोक्षा, इसी बद्ध आत्मा को मुक्ति होगी, ऐसा आप जो कहना चाह रहे हैं। लेकिन हमारा एक प्रश्न है, तर्हि बद्धस्य मोक्षे अवशेषो अविशेषश्च उभयो। छठा सूत्र है अविशेषश्च उभयो। उभयो दोनों में अविशेष है। अविशेष कहते समानता है। किन दोनों में? ये जो साधन बताए गए थे, दृष्ट साधन, प्रत्यक्ष साधन, दृष्ट साधन, वो भी साधन है। और मुक्ति किससे मिलता है? अदृष्ट साधन से मिलता है, वो भी साधन है। तो दोनों में साधनत्व तो समान है। तो प्रश्नकर्ता का ये प्रश्न है, दोनों साधन होने से तो आप कह रहे हो दृष्ट साधन से मुक्ति नहीं मिलती है, तो इस अदृष्ट साधन से भी मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। क्यों ऐसा प्रश्न कर रहा है? साधनत्व को देख रहा है। साधनत्व, साधनपन को केवल सामने रख करके देख रहा है। जब वो भी साधन है, ये भी साधन है, तो जब साधन, उस साधन से मुक्ति नहीं मिल सकती है, तो इस साधन से भी मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। प्रश्न तो कुछ भी कर सकते हैं आप। पर याद रखना, दुनिया में जितने भी प्रश्न होते हैं ना, ये प्रश्न बाद में आते हैं, समाधान पहले से होते हैं। तो कहा जा रहा है यहां पर अविशेषश्च उभयो। उभयो हो, दोनों साधनों में, चाहे वो दृष्ट साधन हो चाहे वो अदृष्ट साधन हो, उभयो, इन दोनों साधनों में अविशेषः, समानता है। क्या? साधनत्व। तो साधनत्व के कारण से आप दृष्ट साधनों से मुक्ति नहीं मिलती, आप कहना चाहते हैं। तो हमारा कथन यह है कि अदृष्ट साधन से भी मुक्ति नहीं मिलती। यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अब इसी प्रश्न को हम भाष्य के रूप में समझने का प्रयत्न करते हैं। दृष्ट अदृष्टयो साधनयोः अपि अभेदो अस्ति, नास्ति भेदः साधनत्वात्। प्रश्नकर्ता कह रहा है दृष्ट अदृष्टयो साधनयो, ये जो दृष्ट साधन है, प्रत्यक्ष साधन है, उनमें और अदृष्ट साधन है जिनसे आप मुक्ति मिलती है, ऐसा बोलना चाह रहे हो। तो दृष्ट और अदृष्ट दोनों साधनों में भी, अपि का मतलब भी, अविशेषः अर्थात अभेदो अस्ति, दोनों में कोई भेद नहीं है। अभेद का अर्थ है भेद का ना होना। आप दोनों में भेद है जी। क्या भेद है जी? देखो, इनके तो सफ़ेद बाल है और इनके काले बाल है, तो दोनों में भेद है ना। आप दोनों में भेद है जी। आप एक तो पुरुष है, आप एक तो स्त्री है, तो भेद दिख रहा है ना आपको दोनों में। अभेद और भेद में आपको तो अंतर पता लगता है ना। तो यहाँ कह रहे हैं दोनों साधन है, तो दोनों साधनों में अभेद है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। नास्ति भेदः, दोनों में कोई भेद नहीं है। क्यों नहीं है? तो कह रहा साधनत्वात्, दोनों साधन होने से। अब उदाहरण दे रहा, यथा यज्ञादि दृष्टम साधनम, यथा जैसे कि यज्ञादि दृष्टम साधनम, जो यज्ञ याग आदि करते हो, ये सब दृष्ट साधन है। जैसे ये दृष्ट साधन है, तथैव वैसे ही योगाभ्यास श्रवणादिकम अदृष्टम साधनम, योगाभ्यास श्रवणादिकम अदृष्टम साधनम। तो योगाभ्यास है, श्रवण चतुष्टय है, श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार जो भी आप बोलते हैं, और योगाभ्यास है, यम नियम आदि, ये अदृष्ट साधन है। जैसे यज्ञादि दृष्ट साधन है, तो ये अदृष्ट साधन है। तो उभयो साधनम साधन साम्यमस्ति ही, दोनों में साधनत्व की समानता है। वो भी साधन, ये भी साधन। साधन साम्यात् अदृष्ट साधनादपि बद्धस्य मोक्षो न भवेत् इति पूर्व पक्षः।
साधन साम्यात, दोनों में साधनत्व समान होने से, अदृष्ट साधनादपि, योगाभ्यास श्रवण चतुष्टय आदि साधनों से भी बद्धस्य, इस बद्ध आत्मा को मोक्षो न भवेत, मोक्ष नहीं होना चाहिए, इति पूर्व पक्षा, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। हाँ जी, प्रश्नकर्ता का प्रश्न आपको समझ में आ रहा है जी? प्रश्नकर्ता क्या कहना चाहता है? किसी को समझ में ना आए तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। तो क्या सूत्र है और सूत्र का क्या भाष्य है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। प्रश्नकर्ता का एक ही प्रश्न है कि दोनों में साधनत्व समान होने से जब आप उस साधन से मुक्ति नहीं मिलती कहते हो तो आपके बताए हुए इस साधन से भी मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि दोनों में साधनपन समान है। बस यही हेतु है, उसके पास यही रीजन है। हाँ जी, हाँ जी, राजेश्वर जी बोलिए। आचार्य जी, मैं यहाँ पर हूँ। जी आचार्य जी, यहाँ जो प्रश्न में कुछ मैंने ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे हमें अनुभव हो रहा है आचार्य जी। इस पर हम प्रश्न कर सकते हैं क्या? प्रश्न तो भूल लग रहा है। क्या लग रहा है? प्रश्न भूल है, प्रश्न में कुछ गलती है ऐसे लग रहा है। क्या गलती है? जैसे कि आचार्य जी, अदृष्ट साधन जो है वो अलग है, अदृष्ट साधन जो वो अलग है, उनके साधना तो एक है, किंतु अदृष्ट मान लीजिए, हम अदृष्ट भोजन मान लेते हैं, उससे हमारे पेट नहीं पूरे होते हैं, किंतु दृष्ट जो भोजन है उससे तो पूरी हो जाती है, तो इनका तो प्रभाव अलग ही होता है। तो ऐसे कैसे प्रश्न हो सकता है? नहीं, मतलब आप समाधान कर रहे हो या प्रश्न गलत बताना चाह रहे हो? आप तो समाधान दे रहे हो, आप प्रश्न के गलतपन को नहीं बता रहे हो, आप प्रश्न का समाधान दे रहे हो। नहीं, अच्छा ऐसे होता है तो... हाँ, आप समाधान दे रहे हो। प्रश्नकर्ता तो कोई भी प्रश्न कर सकता है ना, प्रश्नकर्ता को हम नहीं रोक सकते हैं, वो कैसा भी प्रश्न कर सकता है। समाधाता को उस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए ताकि उसका प्रश्न का समाधान हो जाएगा उसको। जी हाँ जी, शकुंतला जी को क्या पूछना है? हाँ, नमस्ते स्वामी जी। मुझे तो ये बात पूछनी है कि जो 5वें सूत्र में अंतिम लाइन है, मोक्षो भविष्यति ही बद्धस्य तर्हि बद्धस्य मोक्षे, और क्या उसकी संगति इसके साथ अविशेषो भयो, ये 6ठे सूत्र के साथ लगती है? कैसे, ये नहीं पता चला मुझे। हाँ, ये वास्तव में ये भूमिका के रूप में, 6ठे सूत्र की भूमिका के रूप में है, लेकिन इस पंक्ति में 2 अंश है। एक अंश है भवतु मोक्षस्य सर्वोत्कृष्टत्व। एक बात ये कहना चाहते हैं कि मोक्ष की सर्वोत्कृष्टता, सर्वश्रेष्ठता आपने बताई, वो हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और उस स्थिति में मोक्षो भविष्यति ही बद्धस्य, उस स्थिति में बद्ध आत्मा को मोक्ष हो जाएगा। इतना जो है ये इस 5वें सूत्र के साथ जुड़ा हुआ है। इसके आगे तर्री से लेकर के, तर्री, ये जो तर्री कहा है यहाँ से लेकर के अगले सूत्र के साथ जुड़ा हुआ है। तर्री बद्धस्य मोक्षे, जिस बद्धात्मा को मोक्ष होता है ऐसा आप कह रहे हो, उसमें हमारा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? अविशेषश्च उभयो, ऐसा कथन कर रहा है। जी जी स्वामी जी। जी, विद्यादेव जी को क्या पूछना है? माइक खोलिए। एक बार आप प्रश्न को दोहरा देंगे तो समझ में आ जाएगा प्रश्न। प्रश्न ये है, प्रश्नकर्ता ये कहना चाह रहे हैं, आपने कहा दृष्ट साधन से मुक्ति नहीं होती है, तो आपने जो अदृष्ट साधन से मुक्ति होती ही कहा है, तो अदृष्ट साधन से भी मुक्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों होनी नहीं चाहिए? तो कह रहे ये भी साधन वो भी साधन है, तो दोनों में साधनपन समान है। जब उस साधन से मुक्ति नहीं हो सकती तो इस साधन से भी मुक्ति नहीं होनी चाहिए। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। जी, तो प्रश्नकर्ता ने क्या कहा ये भाष्य में स्पष्ट कर दिया है। अब अगली जो 1.5 पंक्ति है इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। अनिरुद्ध वृत्तौ विज्ञान भिक्षु भाष्ये
हरिप्रसाद वैदिक वृत्तौ च सूत्रमिदम अन्यथा व्याख्यातम। भूमिका में मैंने आपको कहा था सांख्य दर्शन का भाष्य अलग अलग विद्वानों ने किया है। ऋषि भाष्य तो लुप्त हो गया है, हमें उपलब्ध नहीं होता है। इस सांख्य दर्शन के कपिल मुनि जी के इस सांख्य दर्शन के सूत्रों पर एक ऋषि हुए हैं भागुरी मुनि, उनका भाष्य था पर काल क्रम ने उसको निगल लिया है, अर्थात वो आज उपलब्ध नहीं है। जब ऋषि भाष्य नहीं है तो विद्वान लोगों ने इन सूत्रों पर अलग अलग भाष्य किए। उन अलग अलग भाष्यों में एक भाष्य है अनिरुद्ध वृत्तो, अनिरुद्ध ने भी एक भाष्य किया। अनिरुद्ध नामक एक व्यक्ति विद्वान हुए हैं, उन्होंने एक भाष्य किया है। विज्ञान भिक्षु नामक एक व्यक्ति विद्वान हुए, उन्होंने भी सांख्य सूत्रों पर भाष्य किया है। और हरिप्रसाद नामक एक व्यक्ति विद्वान हुए हैं, उन्होंने वैदिक वृत्ति के नाम से एक भाष्य किया है। तो यहाँ 3 भाष्य प्रस्तुत किए हैं, अनिरुद्ध वृत्ति का और विज्ञान भिक्षु भाष्य और हरिप्रसाद वैदिक का भाष्य। इन तीनों भाष्यकारों ने सूत्रमिदम, इस छठे सूत्र को अन्यथा व्याख्यातम, प्रसंग के विरुद्ध व्याख्या की है, ऐसा स्वामी ब्रह्म मुनि जी कह रहे हैं। अनुरुद्ध वृत्ति ने, विज्ञान भिक्षु ने और हरिप्रसाद जी ने, इन तीनों भाष्यकारों ने इस छठे सूत्र को जब खोल करके भाष्य किया है, प्रसंग के विरुद्ध किया है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तत्र पूर्व अपर संगते अभाव, उनके भाष्य में पूर्वापर का संगति नहीं बैठती, अर्थात जो पहले के जो 5वां सूत्र है और 5वें सूत्र का और छठे सूत्र का जो परस्पर संबंध होना चाहिए, इसमें पूर्वापर संबंध नहीं बैठता, इसलिए उन्होंने गलत व्याख्या की है, ऐसा कहना चाहते हैं। अस्मद् भाष्ये पूर्व अपर सांगत्यम प्रत्यक्षम, और अपने भाष्य के बारे में वो कह रहे हैं उन्होंने तो गलत भाष्य किया और उनका जो पूर्वापर प्रसंग नहीं बैठता, लेकिन अस्मद् भाष्य, मेरे भाष्य में, अर्थात मुझ ब्रह्म मुनि जी के भाष्य में पूर्व अपर सांगत्यम प्रत्यक्षम, पूर्वापर की संगति सटीक है, ऐसा वो कहना चाहते हैं भाष्यकार। स्पष्ट हो गया जी आप लोगों को? आगे बढ़ूं तो प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न किया है, दोनों में साधनत्व समान होने से आपके अदृष्ट साधनों से भी मुक्ति नहीं होगी। अत्र उच्यते, इसका समाधान 7वें सूत्र के माध्यम से किया जा रहा है, अर्थात छठे सूत्र के प्रश्न का समाधान 7वें सूत्र में किया जा रहा है। कह रहे हैं न स्वभावतो बद्धस्य मोक्ष साधनोपदेश विधि। भाष्यकार सूत्रकार ये कहना चाहते हैं न, आपने जो प्रश्न उपस्थित किया है वो गलत प्रश्न उपस्थित किया है। स्वभावतो बद्धस्य मोक्ष साधनोपदेश विधि, अगर कोई व्यक्ति स्वभाव से बद्ध होगा, क्योंकि आपके दृष्ट साधनों से भी मुक्ति नहीं मिलेगी और अदृष्ट साधनों से भी मुक्ति नहीं मिलेगी। 2 ही तो साधन है हमारे जीवन में, एक तो दृष्ट साधन है, जिन साधनों को अपना करके हम लौकिक सुखों को प्राप्त करते हैं और बार बार इस चक्कर में आते रहते हैं, अर्थात मर जाएंगे एक दिन, फिर पैदा होंगे, फिर इन्हीं साधनों को अपनाएंगे, फिर इन्हीं दुखों में रहेंगे, कभी सुखी रहेंगे कभी दुखी रहेंगे, फिर मर जाएंगे, फिर पैदा होंगे। फिर जैसे आजकल जो बच्चे पैदा हुए ना, उनको थोड़ा बड़े होते हैं, उनको क्या करते हैं आप लोग, स्कूलों में डालते हैं, पता नहीं क्या क्या पढ़वाते हैं। जब तक वो अपने पाँव पर नहीं खड़ा होता है, दुनिया भर की चीज़ें पढ़वाते हैं। फिर वो पढ़ करके क्या करता है, जॉब करता है, नौकरी करता है, फिर शादी करता है, फिर वो बच्चे कच्चे पैदा करता है, फिर उनको बढ़ाता है, फिर उनको पाँव पर खड़ा करता है, फिर मर जाता है। यही तो करेगा। फिर मर करके फिर पैदा होता है, फिर वो खुद बच्चा पैदा हो करके फिर वही काम करता है। तो ये दृष्ट साधनों से हम इस श्रृंखला में बंधे हुए निरंतर कुल्लू के बैल की तरह घूमते जा रहे हैं। स्पष्ट है जी? अब दृष्ट साधनों से ये स्थिति है और आपने कहा कि अदृष्ट साधन से भी मुक्ति नहीं मिलेगी, तो बद्ध का बद्ध ही रहूंगा।
अब बद्ध अवस्था में रहूंगा तो बद्ध अवस्था मेरी कैसी माना जाएगा, कैसी मानी जाएगी? स्वाभाविक रूप से मैं बद्ध हूं, अर्थात कभी मुक्त नहीं हो सकता, ये स्थिति सामने आएगी। तो स्वभावतः बद्धस्य, अगर यदि मैं स्वाभाविक रूप से बद्ध बन जाऊंगा तो फिर स्वाभाविक रूप से बद्ध आत्मा के लिए शास्त्र मोक्ष का उपदेश क्यों करते हैं, ये बताओ। उत्तर समझने का प्रयत्न करिएगा। आपने कहा दृष्ट साधन मुक्ति नहीं दे सकती है, दृष्ट साधन मुक्ति नहीं दे सकते, तो आपने कहा अदृष्ट साधनों से मुक्ति होगी, तो अदृष्ट साधन भी मुक्ति नहीं दे सकते, दोनों को आपने मना कर दिया। जब दोनों साधनों से मुक्ति नहीं मिलेगी तो मैं कैसा रहूंगा? बद्ध ही रहूंगा, बंधन में ही रहूंगा। तो मेरा बंधन जो है ना स्वाभाविक माना जाएगा। अगर मेरा बंधन स्वाभाविक हो जाएगा तो फिर ये शास्त्र मोक्ष का उपदेश कैसे करेंगे? ये शास्त्र मोक्ष का उपदेश क्यों करेंगे? उपदेश किस लिए होता है जी? हमारे सुधार के लिए होता है। याद रखना, जो कोई भी उपदेश करता है, चाहे वो माँ करती है बच्चे को, या पिता करता है, या गुरु करता है, या मित्र करता है, या पति करता है, या पत्नी करती है, हम एक दूसरे को बहुत उपदेश करते हैं। और उपदेश करने में भारतीय बहुत एक्सपर्ट है, बहुत कुशल है। बिना पूछे भी वो किसी ना किसी को उपदेश करता रहता है, बिन मांगे। मतलब जो है ना आओ देखता ना ताओ देखता, घुस जाता, घुसको बन जाता है वो, और किसी को भी उपदेश करने लगता है। और जो उसके निकट का होता है उसका जीना आराम कर देगा, बोलता ही जाता, ऐसा करो, वो करो, ये करो, वो करो। हाँ जी, सविता चौधरी, आपको कभी जुकाम आया? अरे भगवान, जुकाम आते ही आस पड़ोस के पता नहीं, ये खा लो, वो खा लो, ऐसा करना, वैसा करना, दुनिया भर की बातें बताते रहते। और ये जो बताने वाले हैं ना, उनको भी कभी ना कभी जुकाम हुआ है। और जब उनको जुकाम हुआ ना, वो परेशान होते रहे। वो उपदेश अपने लिए लागू नहीं करते, वो कोई उपदेश दूसरों के लिए लागू करते हैं। इसलिए सारे उपदेष्टा है आज दुनिया में, विशेषकर भारत में। जब हम स्वभाव से बद्ध रहेंगे, मुक्ति होनी नहीं है, तो ये शास्त्र हमें मोक्ष के लिए उपदेश क्यों कर सकते? यदि शास्त्र मोक्ष के लिए उपदेश कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मोक्ष होता है। तो यही बात कही जा रही है, न स्वभावतो बद्धस्य मोक्ष साधनोपदेश विधि। अगर कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से बद्ध होगा तो उसके लिए मोक्ष साधनों का उपदेश नहीं होना चाहिए, फिर भी हो रहा है, इसका मतलब मोक्ष होता है। भाष्य को थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। स्वरूपतो बद्धस्य मोक्ष साधनोपदेश विधानम न भवति। क्लियर कट, स्पष्ट बता दिया। स्वाभाविक रूप, स्वरूपतः बद्धस्य का अर्थ है स्वाभाविक रूप से वो बद्ध जीवात्मा है, बंधन में रहने वाला है। ऐसे स्वाभाविक रूप से बंधन में रहने वाले को मोक्ष साधनोपदेश विधानम, मोक्ष के साधनों का उपदेश करने का जो शास्त्र विधान करते हैं, न भवति, वो नहीं होना चाहिए। अस्ति ही शास्त्रेषु मोक्ष साधनोपदेश, और शास्त्रों में मोक्षों का, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए साधनों का भरमार है। अस्ति ही शास्त्रेषु, शास्त्रों में अलग अलग शास्त्र हैं, वेद से लेकर के रामायण महाभारत तक, गीता तक, बहुत लंबी श्रृंखला है। 4 वेद, 4 उपवेद, 4 ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर शाखाएं, फिर उसके बाद अंग, फिर उपांग, फिर उपनिषद, पता नहीं कितनी लंबी श्रृंखला है, अनगिनत शास्त्र है। और इन सभी शास्त्रों में आश्चर्य की बात है, संस्कृत ग्रामर है, व्याकरण, शब्द शास्त्र को बताने वाला है। वो व्याकरण जो है वो शब्द शास्त्र को बताता है, शब्दों को बताने वाला है। तो आप अपने शब्दों की व्याख्या करो ना, लेकिन वो शब्द शास्त्र भी कहता है मोक्ष को प्राप्त करो। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा शास्त्र नहीं बचाया है जिस शास्त्र में मोक्ष का उपदेश नहीं किया गया हो। जब आप पढ़ेंगे ना,
हमारे शास्त्रों में भौतिकी शास्त्र है, ये सांख्य दर्शन क्या है, भौतिकी शास्त्र है, फिजिक्स है, लेकिन इसमें भी प्रारंभ में मोक्ष का उपदेश दिया जा रहा है। इसके बाद मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक इट मीन्स केमिस्ट्री, महर्षि कपिल का। दुनिया में एटम का इन्वेंट किया है तो कोई है तो महर्षि कणाद, दुनिया मानती इस बात को। तो कणाद ऋषि का वैशेषिक दर्शन दुनिया भर के एलिमेंट्स के बारे में बताया। उसमें दुनिया भर के एलिमेंट्स जितने भी हो सकते हैं, जितने भी पदार्थ हो सकते हैं, बड़ी स्थूलता से हर चीज को लेकर के उसने एक्सप्लेन किया। वो केमिस्ट्री है, उसमें भी मोक्ष का उपदेश है। न्याय दर्शन में भी मोक्ष का उपदेश है। कोई ऐसा शास्त्र नहीं बचा है जिसमें मोक्ष का उपदेश नहीं किया हो। तो ये कह रहे हैं अस्ति ही शास्त्रेषु मोक्ष साधनोपदेशः, शास्त्रों में मोक्ष के साधनों का उपदेश भरमार है। जैसे कि अब पहले वेद का उदाहरण दे रहे हैं, यजुर्वेद का, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति, तम एव विदित्वा अतिमृत्युमेति, तम एव उस परमात्मा को विदित्वा जान करके अतिमृत्युम एति मृत्यु से तर जाता है। ये मोक्ष का उपदेश है, यानी मृत्यु को जीतना, मृत्यु से तरना, मृत्यु ना हो ऐसा प्रयास करने के लिए यह उपदेश किया गया है यजुर्वेद में। अगला अथर्ववेद का प्रमाण दिया जा रहा है, तम एव विद्वान न विभाय मृत्योः, तम एव विद्वान, जो विद्वान है, समझदार व्यक्ति है, जो स्कॉलर है, तम एव उस परमात्मा को ही जान करके, समझ करके, बोध करके, मृत्यो न विभाया, वो मृत्यु से कभी नहीं डरता। ये अथर्ववेद में उपदेश किया है। अब आगे बढ़ते हैं उपनिषद की ओर। उपनिषद का प्रमाण दिया है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः। ये वो प्रसंग है, मुंडकोपनिषद का ये प्रमाण है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, बहुत बड़ी बात कही जा रही। हृदय ग्रंथि का मतलब है मन के अंदर जो ग्रंथियां, इतनी ग्रंथियां हैं, जैसे आपने कभी समुद्र के पास में जाकर के देखा जहाँ जाल बिछाते हैं समुद्र में, हाथ से नहीं बिछाते हैं, बड़े बड़े क्रेन होते हैं, बड़े बड़े क्रेन से बहुत बड़ा जाल बिछाते हैं मछलियों को पकड़ने का, और क्रेनों से भी उसको क्रेनों से खींचते हैं उसको। आदमी के बस की बात नहीं है। बड़े बड़े जाल, जैसे बहुत बड़े जाल में मछली अगर आ गई, बड़ा जाल हो या छोटा जाल हो, अगर मछली जाल में आ गए, निकल सकता है उसमें से। जाल बनाया ऐसा जाता है कि वो ना निकले। अगर जाल भी और उसमें से निकले तो जाल का कोई मतलब नहीं हो सकता। तो हमारे हृदय, हृदय का मतलब है मन, मन को भी हृदय कहते हैं जी। आप मेरी ओर देखिएगा, मेरे हृदय से पूछो, ऐसे बोलते हो ना, वो हृदय तो हार्ट है, डब डब करने वाला है, पंपिंग करता है, वो रक्त को ठिकाने पर पहुंचाता है, उसको कुछ नहीं पता है। मेरे हृदय से पूछो, इसका मतलब मेरे मन से पूछो। हृदय बराबर मन, याद रखना। ये हृदय को भी हृदय कहते हैं, लेकिन मन को भी हृदय कहते हैं। तो कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि, तो मनोरूपी हृदय में दुनिया भर का जाल बिछाया हमने। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, पता नहीं कितने भरे होंगे हमारे मन के अंदर दोष। मोटी भाषा में कहो, आकंठ डूबा हुआ आदमी दोषों में। वो सारे के सारे विद्यते, नष्ट हो जाते हैं। कब? परमात्मा को जान लेने से। फिर एक बहुत बड़ी बात कही, सर्व संशयाः छिद्यन्ते, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं। कोई डाउट नहीं रहेगा मन में, एक भी डाउट नहीं रहेगा, एक भी संशय नहीं रहेगा। और आज हमारा मन जो है ना, संशयों का पिटारा है, भयंकर संशयों में जीता आदमी, संशयों में ही बड़ा होता है, संशयों में पैदा होता है, संशयों में बड़ा होता है, संशयों में बूढ़ा होता है, और संशयों में ही मर जाता है।
संशय इतना करता आदमी, माँ से भी संशय, पिता से भी संशय, किससे संशय नहीं करता? सबसे संशय करता है, संशयों का पिटारा है। और आपने सुना होगा, जो शंकी आदमी होता है ना, पता नहीं उसके दिमाग में वो जो भी देखता है उसको संशय से देखता है। और गीताकार कहते हैं, यानी महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, संशयात्मा विनश्यति। जो संशयात्मा यानी संशय करने लगता है ना, हर चीज में संशय करने लगता है ना, अब उसका विनाश होगा, अर्थात ब्लॉस्ट हो जाएगा। विनाश का मतलब ऐसा नहीं है, उसकी उन्नति कभी नहीं हो सकती। वो ये जो यहाँ पर उत्कर्ष बताया ना, इस उत्कर्ष को कभी वो पा नहीं सकता, यही विनाश है उसका। वो जन्म मरण के चक्कर में पिसता जाएगा, जन्म फिर मृत्यु, जन्म और मृत्यु, इस श्रृंखला से बाहर कभी नहीं निकल सकता। यही संशयात्मा विनश्यति का अर्थ है। तो कहा जा रहा है यहाँ पर, विद्यते हृदय ग्रंथि, मन के अंदर जितने भी कूड़ा कड़कर हैं सब विद्यते, नष्ट हो जाते हैं। और सर्व संशया छिद्यन्ते, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं, लेश मात्र भी संशय बचा नहीं रहेगा। कब? जब ईश्वर का दर्शन होता है। और क्या कहा जा रहा है? क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, अस्य कर्माणि क्षीयन्ते, उसके सारे कर्म जो भविष्य में करने योग्य कर्म होते हैं। अभी आपको बहुत कर्म करने, याद रखना, बहुत कर्म करने, पर उन बहुत सारे कर्मों में बहुत अधिक खोटे कर्म ही होते हैं। ये अलग बात है, उसको पता नहीं है ये खोटा कर्म है या नहीं, उसको पता नहीं है। वो अच्छा कर्म मान करके कर रहा होता, लेकिन होता खोटा है, होता गलत है। उसको गलत सही का पता नहीं है, क्योंकि उसने पढ़ा नहीं है। क्या नहीं पढ़ा? कैसे कर्म करने चाहिए, कर्म सिद्धांत को, कर्म फिलॉसफी को, कर्म के थ्योरी को उसने नहीं पढ़ा। याद रखना मेरी बातों को। आपने फिजिक्स पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, आपने एलएलबी किया होगा, आपने अलग अलग विद्याएं प्राप्त की होगी। आपकी सारी विद्याएं वो हैं, रोटी कपड़ा मकान और आने जाने के साधन देने के अलावा और कुछ नहीं दे सकते। यानी मटेरियलिस्टिक चीजों को देने की विद्या को ही आपने पढ़ा। आपने आत्मा को समझने वाली विद्या, परमात्मा को समझने वाली विद्या, अपने मन को समझने वाली विद्या, अपने सेंसेस को, अपनी इंद्रियों को समझने वाली विद्या, अपनी बॉडी को समझने वाली विद्या भी नहीं पढ़ी। अगर नहीं पढ़ी तो जिसने कर्म विद्या को पढ़ा ही नहीं है, उसको पता ही नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। याद रखना कि क्या करने योग्य, क्या न करने योग्य है। इसी वजह से वो इस जन्म मरण के चक्र से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसलिए वो इसी वजह से इस दुख सागर से पार नहीं हो पा रहा है। दुख सागर में डुबकी लगा रहा है, दुखी जी रहा है, स्ट्रेस में रहता है, टेंशन में रहता है, दुखी रहता है, पता नहीं किस किस बात को मन में रख करके परेशान होता रहता है। इतने संशय पालना नहीं चाहिए। सामने वाला अगर गलत है, होने दो उसको गलत। उसके गलत होने से आप क्यों गलत बन रहे हो? अब वो सुधर नहीं सकता, मान लीजिएगा। सामने वाला चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, या बेटा हो, चाहे कोई भी ABCD, आपने लाख समझा, वो मान नहीं रहा है तो छोड़ो ना। छोड़ने का मतलब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं तलाक दे दो, ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं वो जैसा कर रहा है करने दो ना, वो भरेगा अपने कर्मों से। आप तो गलत नहीं रहो, आप तो सुखी रहो ना। आप अपने आप को क्यों परेशान कर रहे हो? आप तो समझदार हो ना। आप अपने आप पर विश्वास करिएगा ना। दुनिया में सर्वाधिक विश्वास अपने आप पर जिसका नहीं होता है ना, वो बहुत दुखी रहता है। अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, अपने आप पर निष्ठा होनी चाहिए, अपने आप पर श्रद्धा होनी चाहिए। याद रखना मेरी बात को। जो व्यक्ति अपने आप पर श्रद्धा नहीं रखता, अपने आप पर विश्वास नहीं रखता, अपनी बुद्धि पर विश्वास नहीं रखता, अपने कर्मों पर विश्वास नहीं रखता, अपने सामर्थ्य पर विश्वास नहीं रखता, अपने जो भी उसके पास जो स्मार्टनेस है उन पर विश्वास रख के वो बहुत आगे बढ़ेगा। दूसरे का परवाह ही नहीं करेगा, वो रहेगा भाड़ में जाए। वो मैं तो ठीक हूं ना, मैं तो शांति से रह सकता हूं, भगवान ने मेरे को ऐसी बुद्धि दी है, ऐसे साधन दिए, ऐसी विद्या दी है, उसका यूज करो ना। क्यों दुखी रहते हो आप?
उसको बदलने की चेष्टा करो, मैं मना नहीं कर रहा हूं उसको नहीं बदलना चाहिए, लेकिन वो बदलने को तैयार नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे आपको अपने आप को दुखी करोगे? नहीं, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। याद रखना मेरी बात को, आप मनुष्य हैं, आपके अंदर मानवीयता है, आपको बहुत अच्छा शरीर दिया भगवान ने, बहुत अच्छी बुद्धि दी है, आपको दुनिया में कोई भी दुखी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आप दुखी हो रहे हो, आपकी अपनी मूर्खता होगी, आपका दोष होगा उसमें। इसलिए अपने आप को संभाल करके आगे बढ़िए। तो कहा जा रहा है यहां पर क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, उसके भविष्य में होने योग्य जितने भी पाप कर्म हैं सब नष्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है जब ईश्वर का साक्षात्कार करता है अब वो कोई पाप नहीं कर सकता। कब? तस्मिन् दृष्टे परावरे, उस परावर जो निकट से निकट और दूर से दूर तक रहने वाले, परावर का अर्थ होता है परमात्मा, उस परावरे, वो पर भी रहता है हमसे, निकट भी रहता है। इसके लिए मैं दूसरा उदाहरण दूंगा। तदेजति तन्नै जति तद्दूरे तद्वंतिके, ये यजुर्वेद का मंत्र है। उसका अभिप्राय यह है परमात्मा हमारे बहुत निकट है क्योंकि वो सर्वव्यापक है, लेकिन बुद्धि का यूज नहीं करोगे ना तो भगवान हमसे कोसों दूर रहेगा। दूरी तीन प्रकार से होती, याद रखना। एक तो होता है स्थान की दूरी, स्थान की दूरी, स्पेस की, जगह की। देखो जी, मैं गुजरात में बैठा हूं, आप कोई दिल्ली में, कोई कहीं, कोई विदेश में, कहीं 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 अलग अलग बैठे, आपकी और मेरी बहुत दूरी है। कौन सी दूरी है? स्थान की दूरी। और एक दूरी होती है काल की दूरी। देखो, आप में से कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो सफ़ेद बाल हो गए, और आप में से एक ऐसे व्यक्ति जिसके बिल्कुल एकदम काले हैं, और आप में से कोई ऐसे भी व्यक्ति है आधा काले हैं और आधे सफ़ेद हैं। ये काल की दूरी है। कोई 50 साल के हैं आप में से, कोई 90 साल के हैं, आप 90 साल तो नहीं होंगे, कोई 80 साल के हैं आप में से, कोई 20-25 साल के भी हैं। ये काल की दूरी है आपकी। तो एक दूरी स्थान की और एक दूरी काल की, और तीसरी दूरी बहुत महत्वपूर्ण है, ज्ञान की दूरी। सविता चौधरी ने अपने चश्मे के ऊपर ऐसे रख लिया और ढूंढती जा रही है सब जगह, मेरा चश्मा कहाँ है, मेरा चश्मा कहाँ है मेरा। ये है ज्ञान की दूरी, समझ रहे ना? जेब में चाबी है लेकिन सब जगह ढूंढा जा रहा है। ये ज्ञान की दूरी, नॉलेज की दूरी है। तो ऐसी ज्ञान की दूरी बहुत होती है अलग अलग विषयों में। ईश्वर सर्वव्यापक है, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह है, लेकिन उसको हम जान नहीं रहे। ज्ञान की दूरी बहुत है, तद दूर है, परमात्मा बहुत दूर है हमसे। तो परावरे का मतलब है निकट से भी निकट है परमात्मा हमारे, और दूर से भी दूर है। ऐसे परमात्मा को दृष्टे, उसको देख लिया जाता है। उसको देख लेने पर ये सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। हृदय के मन की जो ग्रंथियां हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे, सारे संशय कट जाएंगे, सारे पाप कर्म बंद हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगला प्रमाण, भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। ये केनोपनिषद का बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण है। कहते हैं भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा। भूत कहते हैं कोई भूत प्रेत वाला भूत नहीं। यहाँ पर भूत का मतलब है वस्तु, पदार्थ, चीज, चाहे वो जड़ वस्तु हो चाहे वो चेतन वस्तु हो, वो नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग बीइंग हो, सबको भूत शब्द से बोला जाता है। तो भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य, इसका अर्थ है जड़ और चेतन, हर पदार्थ को सामने रख करके विचिन्त्य, उसका विचार करता है। देखिए, बुद्धिमान उसको कहते हैं, विवेकी उसको कहते हैं, जड़ और चेतन को, प्रत्येक वस्तु को सामने रखता है और उस वस्तु से मेरे को लाभ मिलेगा या हानि मिलेगी। कौन सी वस्तु है जिससे मैं लाभ ले सकता हूं, कौन सी वस्तु है जिससे मेरे को हानि होगी। तो लाभकारी वस्तुओं को अपनाता है और हानिकारक वस्तुओं को हटाता रहता है। तो भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य, प्रत्येक भूत के विषय में विचार करके धीरा,
जो बहुत बड़े धीर होते हैं, धैर्यशाली होते हैं, बहुत अधिक पेशेंस रखने वाले होते हैं। आज ही मैं एक क्लास में बोल रहा था कि जितने भी हमारे शास्त्र हैं, इन शास्त्रों में धीर शब्द इतना अधिक आया है, इतना अधिक आया है, मैं निश्चित रूप से दावे के साथ बोल सकता हूँ, आज हमारे बीच में अगर कोई धैर्य रखना स्टार्ट करे, पेशेंस रखना स्टार्ट करे, वो दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ेगा। उसका उत्कर्ष, इतना उत्कर्ष हो जाएगा उसको कोई हरा नहीं सकते दुनिया में। बस केवल क्या करना होगा? धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, सहन करना होगा, तप करना होगा। चाहे वो पति को सहन करो, या पत्नी को करो, या माता पिता को करो, गुरु आचार्य को करो, या जो आपके निकट के निकट या कोई भी हो, एक ही उपाय है, उनको सहन करना, पेशेंस रखना, धैर्य रखना और उनके साथ चलते रहना। अनुकूल है तो उपयोग में ले आना, प्रतिकूल है तो इग्नोर करते जाना, उपेक्षा करते जाना। तो निश्चित रूप से हम उन्नत होंगे, आगे बढ़ेंगे। और धैर्य छोड़ा विनाश अवश्यम भाविए, विनाश हुए बिना नहीं रह सकता, अर्थात अधोगति को प्राप्त किए बिना नहीं रह सकता, उसका उत्कर्ष कभी नहीं हो सकता। धैर्यवान ही कर सकता, इसलिए धीरा शब्द से प्रयोग किया यहाँ पर। धीर व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को सामने रख करके उस पर विचार करके और लाभकारी वस्तु को अपनाता है, हानिकारक वस्तु को दूर रखता है अथवा उसके प्रति उपेक्षा रखता है। देखिएगा, हानिकारक का मतलब वो पति भी हो सकता है जी, पत्नी भी हो सकती है, गुरु भी हो सकता है, शिष्य भी हो सकता है, वो भाई भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता, कोई भी हो सकता, पर वो हर विषय में हानिकारक नहीं होता, याद रखना, और हर विषय में लाभकारक नहीं होता। तो हमारी बुद्धिमत्ता ये है कि जिस विषय में उससे हमको लाभ मिलता है उससे लाभ लेते रहो, और जिस विषय में उससे हानि होती हो उस समय उस विषय में उससे उपेक्षा रखो। उपेक्षा का मतलब समझते हैं ना, उसके साथ चिपके मत रहना। उस समय जिस विषय से उससे हमको हानि हो रही ना, उस विषय में उसको इग्नोर करो, अर्थात उसके साथ रहते हुए भी इग्नोर करके रखना। उस समय उस विषय में अटैचमेंट बंद करना, और जहां आपको लाभ मिल रहा है ना वहां अटैचमेंट रखना। बस इतना ही आपको चेंज करना है, तो बहुत आगे बढ़ोगे। अगर ऐसे नहीं करोगे ना तो आप जैसे दुखी दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। फिजिकली आप दुख उठाओगे, मेरी बात याद रखना, फिजिकली भी बहुत दुख उठाएंगे आप, और इमोशनली तो बस पूछो मत, इतने सारे दुख उठाओगे, और मेंटली तो बस पूछो मत, आपका दिमाग ठिकाने पे नहीं रहेगा, मेंटली बहुत सिक हो जाओगे आप, और स्पिरिचुअली तो कोई लाभ ही नहीं मिल पाएगा। समझने का प्रयत्न करना। तो इसलिए कहा जा रहा है कि धीर बन करके प्रेत्य अस्मात् लोकात्, इस शरीर को छोड़ करके अमृता भवंती, ऐसे वो धीर लोग मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। बस धैर्य ले आओ जीवन में। एक बात मैं बीच में आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि धीर शब्द एक ही है यहाँ पर, और महर्षि पतंजलि कहते हैं अगर मनुष्य एक भी शब्द को ठीक से यूज करता है, अपने व्यवहार में लाता है, एक भी शब्द, स्वर्गे लोके काम दुख भवति, वो अपने प्रयोजन को पूरा कर सकता है, वो मुक्ति को पा सकता है। एक शब्द को सटीक यूज करने लग जाए, एक ही शब्द। और हमारे पास तो दुनिया भर के शब्द अंबार लगे हुए हैं। भले आदमी, क्या आप इतने कमजोर हो, इतने दीनहीन गरीब हो, क्या एक शब्द को भी सार्थक नहीं बना सकते आप? ऐसे सोचिए अपने आप के ऊपर। मैं इतना गया गुजरा हूं, क्या मैं एक शब्द का भी यूज नहीं कर सकता अपने लाइफ में? सोचना, अपना थिंकिंग ऐसा बनाइए कि आप उन्नति की ओर जा सकेंगे, कभी विनाश की ओर नहीं जा सकेंगे। अपने आप को इतना दीनहीन गरीब मत बनाइए, इतने कंगाल मत बनाइए। मैं आध्यात्मिक दृष्टि से बोल रहा हूँ जी, भौतिक दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ। भौतिक दृष्टि से आप कंगाल नहीं, आप बहुत श्रेष्ठ लोग हैं, मेरे कोई आपत्ति नहीं उससे। मैं आध्यात्मिक दृष्टि से बोल रहा हूँ कि आध्यात्मिक दृष्टि से आदमी इतना कंगाल, इतना गरीब रहता है, बस पूछो मत। अगर वो एक भी शब्द को यूज करने लगे ना, महर्षि पतंजलि के अनुसार,
जैसे कि धीरा शब्द आया है, चाहे आप न्यायकारी शब्द को ले आओ, चाहे आप कोई भी एक शब्द, ईश्वरीय शब्द, ईश्वर का दिया हुआ शब्द, ईश्वरीय गुणों का कोई भी एक शब्द को भी आप आत्मसात करने लग जाओ ना, निश्चित बात है कि आपके जीवन में दुख नहीं होंगे। अगर दुख आ भी जाएंगे ना, सहर्ष उसको गले लगाओगे और वही दुख जो है आपको बड़े से बड़े दुखों से छुटकारा पाने वाला होगा, छुटकारा दिलाने वाला बन जाएगा। इसलिए मैं एक बात कहा करता हूं, बुद्धिमान व्यक्ति या बुद्धिमती या बुद्धिमान, दोनों के लिए कह रहा हूं, स्त्री और पुरुष के लिए। बुद्धिमती उसी को कहते हैं, बुद्धिमान उसी को कहते हैं जो छोटे मोटे दुखों को सहर्ष गले लगाते हैं और बड़े से बड़े दुखों से छूट जाते हैं। महामूर्ख उसे कहते हैं जो छोटे मोटे सुखों के पीछे दौड़ लगाते हैं और बड़े से बड़े सुखों से वंचित हो जाते हैं। छोटे मोटे सुखों के पीछे दौड़ लगाते हैं और बड़े बड़े मुक्ति जैसे, स्वर्ग जैसे बड़े बड़े सुखों से वंचित हो जाते हैं। क्या दिमाग पाया हमने, भगवान ने कितनी अच्छी बुद्धि दी है, कितना अच्छा मिसयूज करते हैं हम लोग, कमाल है। बहुत मिसयूज करते हैं हम लोग अपनी बुद्धि का। इसलिए बुद्धि का यूज करते हुए छोटे मोटे दुखों को सहर्ष गले लगाओ। क्या पति दुख दे सकता है आपको, क्या पत्नी दुख दे सकती है, क्या गुरु दे सकता, क्या शिष्य दे सकता है, क्या आपका बेटा दे सकता है, क्या आपकी बहू दे सकती है, क्या आपके सास दे सकती है? कुछ भी नहीं दे सकते दुख। जितना भगवान दुख देता है ना, उतना सारी दुनिया के सारी आबादी मिलकर के भी नहीं दे सकते आप। क्यों इनसे घबराते हो आप? अगर घबराना ही है तो भगवान से घबराइएगा। आगे बढ़िए। तस्मात्, इसीलिए, यदुक्तम उभयोः दृष्ट अदृष्टयो साधनयो विशेषो न बद्धस्य जीवात्मनो अदृष्ट साधनात् योगाभ्यास श्रवणादि अनुष्ठानादपि मोक्षो न भविष्यति इति न युक्तम। कहते तस्मात्, इसीलिए, यदुक्तम, जो आपने, अर्थात जो आप प्रश्नकर्ता ने ये कहा है, उभयो दृष्ट अदृष्टयो साधनयो अविशेषः, दृष्ट और अदृष्ट साधनों में विशेष नहीं है, और बद्ध जीवात्मा को अदृष्ट साधनात्, अदृष्ट साधन से, योगाभ्यास श्रवण आदि इन अनुष्ठानों से मोक्षो न भविष्यति इति, मोक्ष कभी नहीं होगा, ऐसा जो आपने कहा था, न युक्तम, ये आपका कथन उचित नहीं है। पंक्ति को समझ लीजिएगा। तस्मात्, इसीलिए, ये दुक्तम, जो आपने, अर्थात जो आप प्रश्नकर्ता ने क्या कहा, उभयोः, दोनों, कौन से दोनों, दृष्ट अदृष्टनयोः साधनयोः, दृष्ट और अदृष्ट साधनों में विशेष न, कोई विशेष नहीं है, ऐसा जो आपने कहा है। और क्या कहा, बद्धस्य जीवात्मनः, इस बद्ध जीवात्मा को अदृष्ट साधनात्, अदृष्ट साधनों से, कौन से वो अदृष्ट साधन, योगाभ्यास श्रवणादि अनुष्ठानात्, योगाभ्यास, श्रवण चतुष्टय, श्रवण मनन निधिध्यासन आदि, श्रवण चतुष्टय आदि का अनुष्ठान करने से मोक्षो न भविष्यति, मोक्ष नहीं होगा, ऐसा जो आपने कहा है, आपका ये कथन न युक्तम, वो युक्ति युक्त नहीं है, ये सिद्धांति कह रहे हैं। यतः, क्योंकि जीवात्मा न स्वभावतो बद्धः, कोई भी जीवात्मा स्वाभाविक रूप से बद्ध नहीं है। तो आपने तो जीवात्मा को बद्ध सिद्ध कर दिया, क्योंकि दृष्ट साधन से भी मुक्ति नहीं होगी, अदृष्ट साधनों से भी मुक्ति नहीं होगी। जब मुक्ति होगी नहीं है, इसका सीधा ये अर्थ निकल के आता है, जीवात्मा स्वभाव से बद्ध है, ये सिद्धांत निकल के आता है। पर कह रहे हैं जीवात्मा न स्वभावतो बद्ध, जीवात्मा कभी भी स्वाभाविक रूप से बद्ध नहीं है। निमित्ततः बद्धा, किसी निमित्त से, किसी रीजन से वो बंधन को प्राप्त हुआ है। तथा भूतम बंधन निमित्तम, ऐसे बंधन का जो कारण है, रीजन है, उस कारण रूपी, रीजन रूपी जो बंधन का निमित्त कारण है, अपनेतम, उसको हटाने के लिए, उस बंधन के कारण को दूर करने के लिए शास्त्रकारों ने योगाभ्यास अदृष्ट साधनम समर्थम,
और योगाभ्यास रूपी जो अदृष्ट साधन है यही समर्थ है इस बंधन के कारण को हटाने में, और कोई कारण दुनिया में नहीं। बंधन के कारण को हटाने का एकमात्र कारण है योगाभ्यास रूपी अदृष्ट साधन। इसी योगाभ्यास के माध्यम से ही हम इस बंधन के कारण को दूर कर सकते हैं, यही समर्थ है, इसके अतिरिक्त दुनिया में और कोई साधन नहीं। ये इसका अभिप्राय है। सूत्र पूरा हो गया। और बहुत देर से एक हाथ खड़ा है। हाँ जी, क्या आपको पूछना है जी? कहानी वर्ल्ड, बोलिए। आप अपना नाम चेंज करिए ना, अपना टाइटल बदल दिए। कहानी वर्ल्ड से समझ में नहीं आता आप कौन है। हाँ जी, तो आप नहीं बोल रहे हैं तो राजगोपाल जी को क्या कहना है? जी आचार्य जी, आपने 2 शब्द बताए, उसका अर्थ स्पष्ट नहीं बताया जी। जैसे कि पूर्वापर, उसका क्या अर्थ है? पूर्व अपर का मतलब है जैसे आपके पहले एक आदमी आया था वो पूर्व हो गया, और आपके बाद में एक आदमी आएगा वो अपर हो जाएगा। पूर्व का मतलब पहले वाला, अपर का मतलब बाद वाला। तो पूर्व का अर्थ पहला और अपर का अर्थ बाद वाला। आचार्य जी, पर का अर्थ बाद वाला होता है, अपर का अर्थ भी वही होता है? हाँ जी, वही होता है। अपर का हो पर का हो एक ही बात है जी। हाँ जी, परावरे, इसका अर्थ? परावरे का मतलब है, पर का मतलब होता है दूर और अवर का अर्थ होता है निकट। परमात्मा हमारे निकट से भी निकट है और दूर से भी दूर है। ज्ञान का प्रयोग करो तो बहुत निकट दिखाई देगा, और मूर्खता का प्रयोग करो तो बहुत दूर दिखेगा जी। सतीश जी। आचार्य जी एक थी। हाँ बोलिए। परावरे, वही उसी का अर्थ बताया ना अभी। पर और अवर का मतलब, पर का मतलब दूर भी, अवर का मतलब भी निकट भी है। उस परावर जो परमात्मा दूर से भी दूर है, निकट से भी निकट रहता है, ऐसे परमात्मा को देख लेने पर ये सारे दोष हट जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं। ये परमात्मा का विशेषण है, परावर। धन्यवाद। सतीश जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, जो उपनिषद उपनिषद का जो उदाहरण दिया है उसमें धीरा के आगे वाला शब्द का अर्थ समझ नहीं आया, कैसे संधि विच्छेद करके क्या पढ़ेंगे इसको? हाँ जी, प्रेत्य फिर अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। प्रेत्य अस्मात् और फिर लोकात् अमृता भवन्ति, ऐसा संधि विच्छेद होगा। तो अर्थ भी बता दीजिए स्वामी। प्रेत्य का मतलब मर करके, शरीर को त्याग करके, अस्मात् लोकात्, इस लोक से जब बाहर जाएंगे शरीर को छोड़ करके, अमृता भवन्ति, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मनोहर जी। स्वामी जी महाराज नमस्ते जी। जी। मेरा प्रश्न ये था कि आपने प्रारंभ में बताया था कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जी। तो लगता है मुझे स्थूल शरीर तो ये है ही, और कारण और सूक्ष्म वाला शरीर। सूक्ष्म का मतलब है जो हमारे शरीर के अंदर 18 तत्व होते हैं, और आगे जाकर के इसी दर्शन में आपको स्पष्ट हो जाएंगे। 10 ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय मिलकर के एक मन 11 है, एक अहंकार है 12 है, और एक महतत्व है 13 है, और 5 तन्मात्राएं 18 है। तो 18 तत्वों का समुदाय को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और इसी सूक्ष्म शरीर का जो कारण है सत्वरस्तम, उसको कारण शरीर कहते हैं। आगे जाकर के आपको क्लियर हो जाएगा जी। जी ठीक, नमस्ते। हाँ जी, माता शकुंतला जी को क्या पूछना है? स्वामी जी प्रणाम। जी। ये इसी पैराग्राफ में नीचे से भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रत्यान अस्मान लोकात् अमृता भवन्ति। भूते, ये पूरी 2 लाइनें, भूते, पूरी दोनों लाइनें समझ गया। भूतेषु भूतेषु का अर्थ है प्रत्येक जड़ और चेतन के विषय में विचिन्त्य, विचित्य मतलब है विचार करके, धीराः धीर लोग, अपने प्रयोजन को पूरा करके, प्रेत्य शरीर को छोड़ करके, अस्मात् लोकात् इस संसार रूपी लोक से छूटकर, अमृता भवंती मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हाँ जी, नीचे वाली लाइनें भी तस्मात् यदुक्तम उभयोः। मैं जो बता रहा था ना माता जी,
इस पंक्ति का अनेक बार बताया था, उसको आप ध्यान से सुनना है। और मान लो कि फिर भी नहीं समझ में आता है तो कक्षा के बाद में फिर इसको कई बार सुनेंगे ना, सब समझ में आएगा। तो तस्मात्, इसीलिए यदुक्तम, जो प्रश्नकर्ता तुमने जो कहा था, क्या उभयो दृष्ट अदृष्टयो साधनयो, ये जो दृष्ट और अदृष्ट साधन हैं, इन दोनों साधनों में विशेषो न, कोई विशेषता नहीं है, दोनों बराबर है। इसलिए बद्धस्य जीवात्मना, इस बद्ध जीवात्मा को अदृष्ट साधनात्, अदृष्ट साधन से, अर्थात योगाभ्यास श्रवण आदि जो अदृष्ट साधन है, इससे मोक्षो न भविष्यति, मोक्ष नहीं हो सकता, ऐसा जो आपने कहा है, न युक्तम, वो उचित नहीं है। हो गया जी? स्वामी जी धन्यवाद। हाँ जी, बहुत धन्यवाद। हाँ जी। भावनी नाम क्या है जी? बोलिए, आपको क्या पूछना है? माइक खोलिए ना। स्वामी जी नमस्ते जी। मैं पर्सनल विषय पर्सनल पूछना है तो बाद में पूछिएगा। हाँ जी, बाद में पूछिएगा। आपको आपके भी भावनी आ रही है, आप दोनों एक ही। अच्छा, गायत्री जी। मेरा नाम गायत्री है। हाँ, तो इसमें गायत्री लिख लीजिएगा फिर। हाँ जी, मेरे हस्बैंड का नाम में मेरा सिंह है, तो कोई बात नहीं, इसलिए ऐसे कोई बात नहीं। हाँ जी, आपको क्या पूछना है जी? हाँ स्वामी जी, आपने बताया कि इन लोगों को उपेक्षा करना जो हमारे मुक्ति को बाधक है, या संसारी शब्द में भी बाधक है, चाहे वो मुक्ति के भी बाधक, समझ गया, चाहे वो मुक्ति के विषय में बाधक हो या लौकिक कार्यों में भी बाधक हो, तो भी जिस विषय में वो बाधक है, उस विषय में आपको उपेक्षा करनी है। मतलब जैसे कि कोई मान लीजिए पति है या पत्नी है, वो आप जो उनको कहते वो मानते नहीं आपकी बात को, तो जब मानते नहीं है तो वो भी कोई ना कोई बात आपको कहेंगे, तब भी आप अनसुना कर देना, तो उनको समझ में आएगा। यही उपेक्षा है। एक उदाहरण मात्र दिया। अथवा वो अगर आप तो भोजन आदि मान लीजिए तैयार रखा है, फिर वो आ ही नहीं रहे अपने समय के हिसाब से, ठीक है, जब आएंगे तब खा लेंगे, अपने आप खा लो ना, तैयार है वहाँ पर। यही उपेक्षा होती है। काम तो उनका सारा करना है, लेकिन बिल्कुल चिपके नहीं रहना उस विषय में, और जिन विषयों में वो आपके अनुकूल है उस समय चिपके रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जी जी, माइक बंद कर लीजिएगा जी। और किसी? हाँ, योगेश जी। नहीं कर लिया हो, या दोनों पति पत्नी शायद है, पास नहीं बैठे, इसलिए आवाज आ रही है। जी जी जी। तो आपका समय पूरा हो रहा है जी, तो मैं इसको यहीं पर विराम देना चाहूँगा, और कल रविवार है, अवकाश रहेगा। हाँ, एक हाथ खड़ा है यहाँ, कार्तिक सहनी, क्या बोलना है जी आपको? स्वामी जी, ये साक्षात्कार शब्द का क्या अर्थ होता है? दर्शन, प्रत्यक्ष, किसी वस्तु का हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, उसको साक्षात्कार कहते हैं। जी धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।